सारे टॉपिक्स तो थे लेकिन सबकी नज़रें इसी पर जुड़ी हुई थी कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या सीक्रेट बैलेट से होंगे। सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की वाज़े तौर पर राय सामने आ गई है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत ही होंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहा है। जानते हैं मज़ीद जस्टिस शाइख उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हैं हमारे साथ, तो उनसे ज़रा कानूनी पहलू जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब, आपने वक्त दिया। कहिएगा, आइन के तहत होंगे इंतखाबात, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी के बारे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार है कि वो तमाम अथॉरिटीज़ को बुला सकता है, तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट सीक्रेसी का जो मामला था वो शायद नहीं रहा राय के मुताबिक। नहीं, ये तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। देखिए, एब्सोल्यूट सीक्रेसी तो रहेगी। इलेक्शंस जो हैं वो एक अलग प्रोसेस है, और इलेक्शन होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि कोई प्रॉब्लम हो गए हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो एक्शन तो पहले भी ले सकता था, अभी भी ले सकता है। और वैसे भी इलेक्शन होने से पहले भी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो सारे ऐसे माहौल पैदा करे कि इलेक्शन जो है साफ सुथरे हों और करप्शन ना हो। ये तो ऑलरेडी मौजूद है कानून में और ट्रेडिशन में और रूल्स में। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये तो सिर्फ उसकी तशरीह कर दी है जो कि जिम्मेदारियां हैं इलेक्शन कमीशन की। और अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी में, तो वो पार्लियामेंट का काम है, वो बाद में पार्लियामेंट करेगी। अच्छा, अगर इस पे भी आपकी राय जानी जाए कि अगर हुकूमत कानून साजी के तहत या इलेक्शन कमीशन ये सोचता है कि वोट आइडेंटिफाइबल हो जाए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, जैसे आपने बड़ी इस पर बहस भी हुई गुज़श्ता दिनों कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मकसद क्या है आइन के आर्टिकल 59 में, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर हो जाए तो फिर उसमें जमातों की जो स्टैंडिंग है उसके मुताबिक हो, तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर करनी, यानी आप ये चाहते हैं, अगर ये चाहती है लॉ मेकर ये चाहते हैं कि जितने मेंबर्स हों प्रोविंशियल असेंबली के, उसके तनासब से आपको सेनेट पे वो मिलनी चाहिए सीट्स। अगर ये करना है तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप ये मुकर्रर कर दें कि भाई इस पार्टी के इतने मेंबर्स होंगे सेनेट में, इस पार्टी के इतने होंगे, और फिर पार्टी अपने अपने मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट कर दें। तो ज़रूरत नहीं इलेक्शन की, तो इलेक्शन का मकसद ख़त्म हो गया। तो देखिए, ये सब काम जो है ये पार्लियामेंट का काम है, और इस सब के लिए अभी एट प्रेजेंट कोई ऐसी चीज़ आइन में मौजूद नहीं है कि वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, तो फिर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, आइन की रूह से बताइएगा कि कोई कदगन है इस पे कि अगर वोट आइडेंटिफाइबल किया जाए और कोई ऐसा कानून में तब्दीली कर दी जाए कि वोट आइडेंटिफाइबल हो, सीक्रेट बैलेट हो लेकिन आइडेंटिफाई हो सके, तो इसमें कहीं कोई रुकावट है, मना करता है आइन, या फिर किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव की तरफ से? सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है, आप पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है कि हर एक वोटर जो है, जो वोट करता है, वो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक वो वोट दे। ये मकसद होता है सीक्रेट बैलेट का। इसी वजह से आम तौर से डेमोक्रेसीज में यही होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीक्रेट बैलेट ही होता है कि वो अपनी कॉन्शियस से या अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर चूंकि हमारा जो लेवल है ईमानदारी का वो इतना ऊंचा नहीं है, इस वजह से इस किस्म की चीज़ें रखी गई हैं। तो जो मकसद रखा गया है कि सीक्रेट बैलेट हो ताकि किसी को पता न चले कि उसने किसके लिए वोट दिया है, तो ये अपनी जगह मौजूद है आइन में, ये आइन की रूह में है। अगर उसको चेंज करना है तो पार्लियामेंट का काम है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, इलेक्शन कमीशन अगर करना चाहे, जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो बाद में भी उसकी इतनी स्क्रूटनी होनी चाहिए, इतना ज़्यादा उसको फोकस होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हुआ है बाद में हॉर्स ट्रेडिंग के अगर इल्ज़ामात निकले, तो फिर वो क्या तब भी इस पोजीशन में इलेक्शन कमीशन भी नहीं होगा कि वोट को देख सके कि किसने किसको दिया, अगर ये आवाज़ें उठती हैं बाद में कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? या नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन? सीक्रेट है तो फिर सीक्रेट है जिसने इसको दिया। ये तो हर इलेक्शन में होता है हमारे मुल्क में। मैं पिछले 75 साल से देखता हूँ हर इलेक्शन में, सिवाय याह्या खान का जो इलेक्शन था, उसके अलावा हर इलेक्शन में हमेशा यही कहा जाता है कि चोरी हुई है, इलेक्शन चोरी हो गए। अब उसको तो आप छोड़ें, अमेरिका जैसे मुल्क में
ट्रंप का आज स्टेटमेंट थी सुबह की कि इलेक्शन चोरी हो गए, तो ये तो होता है, ये चीजें तो होती हैं, लेकिन आपको आइन फॉलो करना है। आइन में लिखा हुआ है सीक्रेट बैलेट, अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर दें, अमेंडमेंट कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कानून में चेंज करके आप उसकी जो रूह है सीक्रेट बैलेट की उसको नहीं खत्म कर सकते जब तक कि आइन में तब्दीली ना हो। जी, तो इसका मतलब ये है कि महदूद ही फिर इख्तियारात हो गए इलेक्शन कमीशन के भी, जो कुछ भी है वो इंतजामात करना, सब चीज़ करना, लेकिन जो कोर पॉइंट था जिस पर वोट के तकद्दुस पे ज़कारी थी, तो वो तो अपनी जगह फिर शायख उस्मानी साहब मौजूद ही है। पाकिस्तान के सिनेरियो की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मौजूद है और मौजूद रहना चाहिए। जब तक कि आइन में 2 to 6 मौजूद है, ये मौजूद रहेगा। अच्छा, तो आपकी राय के मुताबिक यानी ये बड़ा वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है सूरत हाल के 226 के मुताबिक ही। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद